तो चलिए एक सवाल आपके लिए लेकर आए हैं। बताइएगा कि 70 का 10% कितना होगा? या 32 का 12.5% कितना होगा? अगर ऐसे सवालों को लगाने में आप 2 सेकंड से ज़्यादा समय लेते हैं, तो समझ लीजिए कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भाई साहब ऐसे सवालों को लगाने के लिए सोचा नहीं जाता है और जब तक आप सोचते हैं, टॉपर लोग उड़ा कर चले जाते हैं। तो आज मैं परसेंटेज का एक ऐसा ट्रिक आपको बताने वाला हूँ कि कोई भी सवाल आ जाए, किसी भी टाइप का सवाल आ जाए, बस आप सवाल को देखेंगे और उड़ा देंगे। तो इसके लिए आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जो आपको क्लियर होना चाहिए? जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक समझिए कि सिलेक्शन आपका नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर तो सिलेक्शन पक्का। कॉन्सेप्ट क्लियर तो सिलेक्शन पक्का। तो चलिए शुरू करते हैं कि परसेंटेज होता क्या है, ठीक है? उसके बाद से हम लोग इसके जो भी कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले देखा जाएगा कि परसेंटेज क्या होता है। तो परसेंटेज देखेंगे तो ये जो होता है आपका परसेंटेज का साइन होता है। क्या होता है? परसेंटेज का साइन होता है। और जब ये टूटता है तो इसका जो मान निकल के आता है 1/100 आता है। कितना निकल के आता है? 1/100 आता है। यानी ये परसेंटेज का साइन होता है ये, और ये टूटता है तो 1/100 निकल के आता है। यानी परसेंटेज का मान जो होता है 1/100 के बराबर होता है। परसेंटेज का मान कितना होता है? तो 1/100 के बराबर होता है। तो इसकी परिभाषा बनती है कि 100 में किसी भी संख्या का मान प्रतिशत कहलाता है। क्या कहलाता है? 100 में किसी भी संख्या की मान क्या कहलाती है? प्रतिशत कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि आप गणित की परीक्षा दिए, 100 नंबर का पेपर हुआ और उसमें आपका 60 नंबर प्राप्त हुआ। तो 100 नंबर में, यानी 100 नंबर गणित की परीक्षा में आपने 60 अंक प्राप्त किया, तो क्या कहोगे? कहोगे कि 60% आपने क्या किया है? अंक प्राप्त किया है। तो उसी प्रकार कहा जा रहा है कि 100 में जब किसी भी संख्या का मान पूछा जाएगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिशत कहेंगे। ठीक ना? अब एक की बात यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये देखिए, ये प्रतिशत है, क्या है आपका? फ्रैक्शन है। ये प्रतिशत है, ये फ्रैक्शन है, यानी प्रतिशत और बट्टा। तो यहाँ पर देखेंगे जो प्रतिशत है इसका मान किस में निकल के आ रहा है? बट्टे में निकल के आ रहा है। किस में निकल के आ रहा है? बट्टे में। तो परसेंटेज के सवालों को हल करने के लिए आपको दो बातें जानना बेहद जरूरी होता है। कौन कौन सी बातें होती है? तो पहली बात यह है कि परसेंटेज से जब आप बट्टे की ओर चलते हैं, तो परसेंटेज से बट्टे की ओर जाने के लिए क्या किया जाता है? पहली बात। और दूसरी बात आपको जानना जरूरी होता है कि जब बट्टे से आप प्रतिशत की ओर आते हैं तो क्या करना होता है? देखिएगा, परसेंट से बट्टे की ओर जाने के लिए क्या करेंगे और बट्टे से परसेंटेज की ओर आने के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं 5%, यहाँ पे जब मैंने 5% लिखा तो इसको क्या लिखेंगे? 5/100 लिखेंगे। और जब इसको कटाया जाएगा तो निकल के जो वैल्यू आएगा 5/20 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 5/20। उसी प्रकार मैंने यहाँ पे 10% लिखा। 10% को क्या लिख सकते हो? 10/100 लिख सकते हो। और जब इसको कटाएंगे तो इसको जो मान निकल के आएगा 1/10 निकल के आएगा। ठीक ना? तो देखिएगा, ये परसेंट है। परसेंट को हम लोग किस में लेकर आ रहे हैं? बट्टे में। यहाँ पे परसेंट को किस में लेकर आए हैं? बट्टे में। तो जब परसेंट को हमने बट्टे में बदला है तो क्या किया है? तो 100 से भाग किया है। 100 से भाग किया है। तो परसेंट से बट्टे में जाने के लिए क्या किया जाता है? 100 से भाग किया जाता है। यानी जो भी संख्याएं दी रहेंगी, परसेंट में दी रहेंगी और बट्टे में पूछेगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे, और 100 से भाग देने के बाद सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई के बाद जो भी वैल्यू प्राप्त होगा वही आपका क्या हो जाएगा? परसेंट का मान हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, बट्टे से हमको आना है परसेंट में। दूसरी बात याद रखना है आपको, तो ये जो आपका 1/20 निकला हुआ है, किसका मान है? 5% का। तो इसको जब हल करेंगे तो इसका मान निकल के कितना आना चाहिए? 5% आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/20, और 1/20 का मान हमको हल करके लाना है कितना? 5%। तो 5% लाना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे, और 100 से गुणा करने के बाद जब कटाएंगे तो इसका मान जो निकल के आएगा 5% आएगा। उसी प्रकार 1/10 को हल करेंगे तो 1/10 को जब हल करेंगे और 100 से गुणा करेंगे और इसको कटाने के बाद जो मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका 10%। यानी 10% का मान 1/10 था, तो इसको मैंने हल किया तो इसका 10% उत्तर आया। तो क्या कर रहे हैं? देखिएगा, बट्टे से हम लोग जब परसेंट में जा रहे हैं, बट्टे से जब परसेंट में जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? 100 से गुणा कर रहे हैं। 100 से गुणा कर रहे हैं। तो परसेंट से बट्टे में आने के, अरे बट्टे से परसेंट में आने के लिए क्या करते हैं? तो संख्याओं 100 से गुणा कर दिया जाता है। यानी जो भी आपका फ्रैक्शन मान दिया रहता है उसका परसेंट में मान पूछता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। 100 से गुणा करने के बाद कटा पिटा देते हैं तो आपका उत्तर आ जाता है। ठीक है?
अब आपके लिए एक प्रश्न है कि 20 का 10% कितना होगा? इसका उत्तर आपको देना है मात्र 2 सेकंड में। तो 20 का 10% कितना होता है मेरे भाई? तो उत्तर आता है इसका कितना? 2 आता है। कितना आता है? 2 आता है। उसी प्रकार अगर आपसे हम प्रश्न पूछ देंगे कि 80 का 5% कितना हो जाएगा? यानी प्रश्न है कि 80 का 5% कितना होगा? तो इसका जो उत्तर निकल के आएगा मेरे भाई, तो 80 का 5% का मतलब कि 4। कितना निकल के आएगा? 4 इसका उत्तर निकल के आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इन प्रश्नों को मैं सेकंडों में कैसे हल कर दे रहा हूँ? तो भाई साहब आप भी हल कर सकते हो। क्या कर सकते हो? हल कर सकते हो। बस करना क्या है? कुछ फ्रैक्शन का मान आपको परसेंटेज में याद कर लेना है और परसेंटेज का मान फ्रैक्शन में याद कर लेना है। फिर क्या करना है? सवालों को उड़ा देना है, गर्दा-गर्दा हो जाएगा। चलिए देखिए, कैसे गर्दा-गर्दा होगा और याद कहाँ से कहाँ तक करना है, ये भी आप सोच रहे होंगे ना? चलिए, 1/1 से लेकर कहाँ तक याद करना है? 1/20 तक का। यानी ये जो बट्टा है 1/1 से 1/20 तक का मान परसेंट में याद कर लेते हैं, तो परसेंट का किसी भी टाइप का प्रश्न आ जाए, सही मेरे भाई, कि किसी भी टाइप का प्रश्न आ जाए, आप बस देखेंगे और गर्दा-गर्दा कर देंगे। ठीक है? तो चलिए याद कैसे करना है, इसका वैल्यू कैसे निकालना है, हम आपको बताते हैं। तो देखिएगा 1/1 से हम लोग को याद करना है। क्या करना है? 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7। अब इनका मान कैसे निकाला जाता है देखिएगा। तो 1/1 को जब हम लोग हल करेंगे, यानी देखिए आपको हमने बतलाया हुआ था कि जब बट्टे से परसेंटेज की ओर जाते हैं तो जो संख्या दी रहती है उसमें क्या करते हैं? 100 से गुणा कर देते हैं। तो ये जो आपका मान दिया हुआ 1/1 यानी बट्टा है और इसको हमको परसेंटेज में निकालना है। तो परसेंटेज में निकालना है तो क्या करेंगे? इसमें हम लोग 100 से गुणा करेंगे और जब 100 से गुणा करेंगे तो इसको हल करने के बाद जो मान निकल के आएगा 100% निकल के आएगा। कितना आएगा? 100% निकल के आएगा। उसी प्रकार 1/2 को जब हल किया जाएगा यानी 100 से गुणा किया जाएगा तो इसका जो मान निकल के आएगा 50% आएगा। 1/3 को हल करोगे और 100 से गुणा करोगे, इसको हल करने के बाद जो मान निकल के आएगा 33/1/3% आएगा। कितना आएगा? 33/1/3% आएगा। लेकिन इसको जब डेसिमल में बदलोगे तो इसका जो मान निकल के आएगा कितना आ जाएगा? 33.33% आ जाएगा। 33.33% यानी इसका मान किसमें आएगा? डेसिमल में आएगा। उसी प्रकार 1/4 का मान हम लोग निकाल लेते हैं, तो 1/4 को हम लोग क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। इसको हल किया जाएगा तो जो मान निकल के आएगा आपका कितना निकल के आएगा? 25% निकल के आएगा। 1/5 को हल करेंगे तो 1/5 गुणे का बनेगा 100, इसका जो मान निकल के आएगा वो 20% आएगा। फिर 1/6 को हल करेंगे यानी 1/6 हो जाएगा और गुणे का क्या करेंगे हम लोग? 100 करेंगे और जब गुणे का 100 करेंगे तो इसका जो मान निकल के आएगा मेरे भाई, वो निकल के आएगा आपका कितना? 16 सही 2/3%। कितना निकल के आएगा? 16 सही 2/3%। उसी प्रकार क्या करना है आपको? 1/7 का मान निकाल लेना है। तो 1/7 का मान निकालेंगे यानी 1/7 करेंगे या गुणे का कितना करेंगे? 100 करेंगे और जब गुणे का 100 करेंगे तो इसका मान जो निकल के आएगा आपका निकल के आएगा 14 सही 2/7%। कितना निकल के आएगा? 14 सही 2/7% निकल के आएगा। इसी प्रकार आगे की संख्याओं को आप क्या करोगे? हल कर लोगे। इसी प्रकार आगे की संख्याओं को क्या करना है? हल करना है। यानी 1/8 का मान निकालना है आपको, 1/9 का मान निकालना है, 1/10 का मान निकाल लीजिए, 1/11 का मान निकाल लीजिए, 1/12 का मान निकाल लीजिए, 1/13 का मान निकालिए, 1/14 का मान निकालिए और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, चलो इधर मैं लिख दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है? 1/8 का मान आपको निकालना है। 1/8 का जब मान निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे और जब 100 से गुणा करोगे तो इसका जो मान निकल के आएगा कितना आएगा? 12 सही आपका 1/2%। 12 सही 1/2% इसका मान निकल के आएगा। अच्छा, शुरू में मैंने एक आपको प्रश्न बोला था कि 32 का 12.5% कितना होगा? देखिएगा इसको जब डेसिमल में बदलेंगे तो इसका ये जो परसेंट का मान आएगा 12.5 आएगा। कितना आएगा? 12.5। तो जब मैंने बोला था कि 32 का 12.5% कितना होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरे भाई 4। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे 4 आ गया? तो इसका देखिए 12.5 किसका मान होता है? 1/8 का। तो 1/8 का होता है तो 32 गुणे 1/8 जब करोगे तो 8 चौके 32 क्या बचेगा? 4 बच जाएगा।
तो ये बन जाएगा आपका उत्तर। उसी प्रकार क्या करेंगे हम लोग, 1/9 का मान निकालेंगे। तो 1/9 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 9 यानी 100 से गुणा करेंगे, तो इसका मान जो निकल के आएगा 11 सही 1/9% आएगा। 1/10 का मान निकालिए और 100 से गुणा करिए और इसका मान हो जाएगा आपका 10%। 1/11 का मान निकालेंगे और गुणा करेंगे किससे, 100 से, तो इसका निकालेंगे तो 11 9 99 इतना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 सही 1/11% हो जाएगा। उसी प्रकार 12 का मान यानी 1/12 का जब हम लोग मान निकालेंगे, यानी 1/12 का मान जब निकालेंगे और 100 से गुणा करेंगे, तो इसका जो मान निकल के आएगा 8 सही 1/3% आएगा। कितना आएगा, 8 सही 1/3% आएगा। अब 1/13 का मान निकालना है, तो 1/13 का मान निकालना है, तो 1/13 गुणे कितना कर देना है आपको, 100 कर देना है। और इसको हल करेंगे तो निकल के आएगा 7 सही 9/13%। कितना निकल के आएगा, 7 सही 9/13% आएगा। 1/14 का मान कितना होगा, तो 1/14 गुणे का कर दीजिए 100, और इसको जब हल करेंगे तो निकल के आएगा कितना, 7 सही 1/7%। कितना निकल के आएगा, 7 सही 1/7% निकल के आएगा। इसी प्रकार आगे हम लोग हल कर लेते हैं। 1/16 का 1/15 निकालना है ना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। 1/15 का मान निकालना है, 1/16 का मान निकालना है, 1/17 का मान निकालना है, 1/18 का मान निकालना है, 1/19 का मान निकालना है और 1/20 का मान निकालना है। इनका मान क्या कर रहा है, हम लोगों को याद करना है। तो देखिएगा, जब 1/15 को हल किया जाएगा और 1/15 गुणे 100 किया जाएगा, तो इसका जो मान निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, तो 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3% मान होगा, किसका होगा, तो 1/15 का हो जाएगा। उसी प्रकार 1/16 का जब मान निकाला जाएगा, तो 1/16 करेंगे और गुणे का 100 करेंगे, तो इसका मान निकल के आएगा 6 सही 1/4%। कितना निकल के आएगा, 6 सही 1/4% निकल के आएगा। इसी प्रकार 1/17 का मान निकाल लीजिए, 1/17 गुणे कर दीजिए 100, तो इसका निकल के आएगा 5 सही 15/17%। 5 सही 15/17% इसका मान निकल के आएगा। 1/18 का मान जब निकालते हैं, तो 1/18 का मान निकालेंगे, तो 1/18 गुणे का कर दीजिए 100। अब इसको हल करेंगे तो 5 सही 5/9%। 5 सही 5/9% इसका मान होता है। उसके बाद से इसको हल कर लीजिए, 1/19 कर दीजिए, गुणे का 100 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 सही 5/19%। अरे हाँ, 5 सही 5/19% इसका मान निकल के आएगा। और इसके बाद से 1/20 का हल करेंगे, यानी 1/20 गुणे का करेंगे 100, तो इसका जो मान निकल के आएगा आपका 5% निकल के आएगा। तो ये था आपका कुछ फ्रैक्शन वैल्यू, और इन फ्रैक्शन वैल्यू को क्या कर लेना है, आपको याद कर लेना है। जब तक ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद नहीं रहेंगे, तब तक समझिए कि परसेंटेज के सवालों को आप आसानी तरीके से हल नहीं कर पाएंगे। तो प्रश्नों को हल करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए प्रश्न सभी लोग हल करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है कि कम समय में हल कौन करता है। भाई प्रश्न सभी को परीक्षा में आता है, लेकिन सिलेक्शन किसका होता है, जो कम समय में सवालों को बनाता है उसका सिलेक्शन होता है। तो आपको सिलेक्शन लेना है तो सवालों को कम समय में बनाने के लिए सीखिए, और उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये फ्रैक्शन वैल्यू याद करना होगा परसेंटेज में। तब जाकर परसेंटेज का कोई भी सवाल आ जाएगा मेरे भाई, तो समझिए कि देखते ही आप धुआं धुआं कर दोगे। तो चलिए इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोग क्या करते हैं, हल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम लोग टाइप वाइज प्रश्नों को पढ़ेंगे। परसेंटेज में हम लोगों को कुल 10 टाइप के प्रश्न पढ़ना है। 10 टाइप के प्रश्न पढ़ना है, यानी टोटल मिला के कम से कम हम लोग पढ़ेंगे 120 प्रश्नों को। 120 प्रश्नों को हल किया जाएगा। लेकिन आज जो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे वो इससे संबंधित कुछ साधारण प्रश्नों को पढ़ेंगे। उसके बाद से हम लोग प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, इस प्रकार करके कुल 10 टाइप के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। देखिएगा, पहला प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न है कि 50 का 25% कितना होगा। 50 का 25% कितना होगा, आपको पहला प्रश्न का उत्तर देना है कि 50 का 25% कितना होगा। तो 50 लिख दो भाई, या 25% का मान होता है 1/4।
कितना होता है 1/4 होता है। और जब इसको आप हल करोगे तो कितना इसका मान निकल के आएगा, तो 12/1/2%। कितना निकल के आएगा, 12/1/2%। अगला प्रश्न है कि 80 का 5% कितना होगा, कितना होगा 80 का 5%। तो 80 का 5% आपको निकालना है, तो 80 या 5% का मतलब होता है मेरे भाई 1/20। अब 20 चौकी 80 यानी 4 इसका उत्तर बन जाएगा। इस प्रकार क्या करना है, प्रश्नों को उड़ा देना है। चलिए अगले प्रश्नों को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि 200 का 15% कितना होगा। 200 का 15%, देखिए प्रश्न दिया है कि 200 का 15% कितना होगा, तो 200 हो गया और 15% का मान होता है मेरे भाई ये 3/20, और 20 से 20 खत्म यानी बच गया आपका 10, 3 30। कितना बन गया आपका आंसर, 30 बन गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 150 का 20% कितना होगा। 150 का 20% कितना होगा, यानी 150 लिखिए और 20% का मतलब कि 20% ना, हाँ 20%। तो 20% का मतलब कितना हो गया, 1/5, 5×3 = 15, सीधा आपका उड़ा दो गर्दा गर्दा, यानी 30 आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, देखिए अगला प्रश्न दिया है कि 60 का 40% कितना होगा। तो 60 का 40% बोला है मेरे भाई, तो 40% का मान होता है 2/5, 12 5 60, 12 दूना के 24, गर्दा गर्दा। ऐसे ही आप क्या करोगे, सवालों को हल किया जाता है। अगला प्रश्न दिया है कि 120 का 50% कितना होगा। 120 का 50% निकालना है मेरे भाई। 120 का 50% मतलब कि 1/2, 12 दूना के 6 दूना के 12 यानी 60। 60 क्या हो गया, उत्तर हो गया 60। गर्दा गर्दा एकदम बिल्कुल गर्दा गर्दा, आप भी उड़ा दोगे इसे गर्दा गर्दा, लेकिन आपको मान याद होना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है प्रैक्टिस इज द मोर देन परफेक्ट रिजल्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे सवालों को और मानों को यानी वैल्यूओं को जब तक याद नहीं करोगे, तब तक सवालों को आप उड़ा नहीं पाओगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सवालों को हल करने के लिए प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, और बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको बताना है वो आपका तैयार भी होना चाहिए। देखिए अगला प्रश्न दिया है कि 500 का 2% कितना होगा। 500 का 2% मेरे भाई 1/50 बनता है। 50 से 50 यानी 10। कितना आ गया, 10। देख रहे हैं सेकेंडों नहीं लग रहा है, आप सवाल को क्या कर ले रहे हैं, बना पा रहे हैं। फिर अगला प्रश्न दिया है 360 का 12.5% क्या होगा। अगला प्रश्न है कि 360 का 12.5%। 360 का 12.5% का मतलब कितना होता है मेरे भाई, तो 1/8 होता है। और ये बन जाएगा 8 चौके 32, 8 5 40 यानी 45, गर्दा गर्दा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 480 का 7.5% कितना होगा। अगला प्रश्न है कि 480 का 7.5% कितना होगा, यानी 480 का बोला है 7.5%। इसका जो मान होता है मेरे भाई 3/40 होता है। 0 से 0 कटा, 4 से 12 बार में 48 कटा, 12 3 36 बन गया। कितना बन गया, 36 बन गया। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न दिया है कि 640 का 6.25% कितना होगा। तो 640 का 6.25% कितना होगा, इसका मान आपको निकालना है और कमेंट में बतलाना है कि इसका आंसर कितना आना चाहिए, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही प्रश्न। अब अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अगला टाइप, यानी अगली टाइप आपका जो है प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न है। उनको भी हम लोग क्या करेंगे, गर्दा गर्दा मचा देंगे, यानी सेकंडों में उड़ाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरे भाई, आप जो भी आपको परसेंटेज वैल्यू दिया गया था, फ्रैक्शन वैल्यू दिया गया था, उसको आपको क्या करना है, याद कर लेना है। और जब याद रहेगा तो आपका सिलेक्शन भी पक्का होगा, सवाल भी बनेगा, सिलेक्शन भी होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।